हेलो जी। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारी पूरी केदारनाथ ट्रिप का बजट। और उस ट्रिप का मैंने पूरा ब्लॉग भी बनाया था जिसकी सीरीज़ आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि आने का और जाने का कितना खर्चा हुआ था हमारा, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा आइटनरी के बारे में क्योंकि केदारनाथ जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट बेस्ट तरीका कौन सा है वो हम देखेंगे। और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा स्टे एंड फूड के बारे में कि हमारा दिल्ली से दिल्ली तक का खाने का और रहने का खर्चा कितना आया था। दिल्ली से केदारनाथ जाने के 2 तरीके हैं। पहला है अपनी कार जो कि महंगा हिसाब किताब है और हम ठहरे बजट ट्रैवलर, तो हम लेंगे दूसरा ऑप्शन जो कि है बस। अब बस के भी 2 ऑप्शन है। पहला आपको डायरेक्ट जल्दी लेके जाएगा और दूसरा आपको देर से और घुमा के लेके जाएगा जो कि हमने लिया। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जिस दिन आपको निकलना है उससे लगभग 1 महीने पहले बस बुक होती है, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि दिल्ली से केदारनाथ डायरेक्ट जाने के लिए ये इकलौती बस है। ये बस आपको गुप्तकाशी ड्रॉप करती है, फिर वहाँ से आपको शेयर टैक्सी लेनी होती है जो आपको सोनप्रयाग ड्रॉप करती है, और शेयर टैक्सी का फेयर होता है लगभग 100 रुपये। मैंने आपको इस बस के टिकट के प्राइस के बारे में तो बताया नहीं। इस बस का टिकट आता है 800 रुपये का, बट वो मिलना इतना ही मुश्किल है जितना रोडीज का टास्क। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की जो बाकी सब लेते हैं और जो हमने लिया। हमने रात को 9 बजे कश्मीरी गेट से बस ली ऋषिकेश की, जिसने हमारे को लगभग 4 बजे तक ड्रॉप कर दिया था। फिर ऋषिकेश बस स्टैंड पे 2 घंटे बर्बाद करने के बाद सुबह के 6 बजे हमें सोनप्रयाग की बस मिली, जिसने हमें लगभग शाम को 5 बजे तक पहुँचा दिया था। और हमारा टोटल दिल्ली से सोनप्रयाग तक का खर्चा हुआ 880 रुपये, जिसमें दिल्ली से ऋषिकेश की बस 380 रुपये में हुई थी पर बंदा, और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की बस हुई थी 500 रुपये की। तो ये हो गए टोटल 880 रुपये। फिर सोनप्रयाग पहुंचने के बाद वहाँ से हमने गौरीकुंड के लिए शेयर टैक्सी ली जिसके चार्जेस होते हैं 50 रुपये। फिर ट्रैक स्टार्ट होता है गौरीकुंड से, जो आप पैदल भी कर सकते हो, ज़्यादातर बंदे तो पैदल ही करते हैं, या खच्चर से कर सकते हो या फिर हेलीकॉप्टर से अगर आपका बजट है तो। फिर वापस आते टाइम सारी चीज़ें सेम फॉलो करनी है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग 50 रुपये, सोनप्रयाग से ऋषिकेश 500 रुपये और ऋषिकेश से दिल्ली 380 रुपये। तो दिल्ली से दिल्ली तक का ट्रांसपोर्टेशन का टोटल खर्चा आया 1860 रुपये पर बंदा। और अब बात कर लेते हैं तो आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्ट डे में आप रात को 9 बजे दिल्ली कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए बस लोगे जो आपको सुबह 4 बजे तक पहुंचा देगी लगभग। फिर वहां पे 5 से 6 बजे तक आपको दूसरी बस मिल जाएगी सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि 5 बजे से पहले आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। और सोनप्रयाग की बस आपको लगभग शाम को 5 बजे तक पहुँचा देगी। फिर सोनप्रयाग में रेस्ट करना आपको पहले दिन पे, या तो आप गौरीकुंड में रुक सकते हैं या तो सोनप्रयाग में रुक सकते हैं, कहीं पे भी होटल ले सकते हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी 5 बजे तक लगभग आपको अपना ट्रैक स्टार्ट करना है। नॉर्मली इस ट्रैक को 7 या 8 घंटे में ख़त्म किया जा सकता है, और हमने भी 7.5 घंटे में इस ट्रैक को कंप्लीट कर लिया था। तो फिर केदारनाथ पहुंचने के बाद आपको टेंट या रूम लेना है, क्योंकि वो ही लेने में सबसे ज़्यादा देर लगने वाली है। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद अपने टेंट या रूम में आके आराम करना है। तो डे 3 में आप इस ट्रैक को लेट भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उतरना आसान होता है चढ़ने के मुकाबले। तो लगभग 4 से 5 घंटे में आप लोग ट्रैक उतर जाओगे। हम भी 4 घंटे में उतर गए थे। उतरने के तुरंत बाद आपको सीतापुर पार्किंग के लिए निकल जाना है, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद वहाँ पे बस नहीं मिलती ऋषिकेश की। मुझे तो पता था, इस वजह से हम लोग सीधा उतरते ही सीतापुर पार्किंग में चले गए, और जिस बस में हम बैठे थे वो बस आखिरी बस थी ऋषिकेश की सोनप्रयाग से। अगर उस बस को हम मिस कर देते
तो ऋषिकेश की बस हमें अब मिलती अगले दिन सुबह 11 बजे। तो ये बस भी आपको 10 से 12 घंटे में ऋषिकेश छोड़ देगी। फिर वहाँ से तो सबको ही पता है सीधा दिल्ली। तो लगभग डे 4 में आप अपने घर पे होंगे। तो ये तो बात हो गई आइटनरी की। अब बात करते हैं स्टे का। ऐसा है कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको गौरीकुंड की जगह सोनप्रयाग में रुकना चाहिए, क्योंकि सोनप्रयाग एक तो सस्ता भी है और ऊपर से वहाँ पे ऑप्शन भी गौरीकुंड के मुकाबले ज़्यादा है। सोनप्रयाग में आपको लगभग 1000 रुपये तक में रूम मिल जाएगा, और वही गौरीकुंड की बात करें तो लगभग 2 से 4000 रुपये तक में आपको वहाँ पे रूम मिलेगा, क्योंकि गौरीकुंड में रूम्स की बहुत ज़्यादा कमी है और महंगा भी है इस वजह से। और डॉर्मेट्री भी आपको दोनों जगह मिल जाएगा। और डॉर्मेट्री का हिसाब ये है कि सोलो ट्रैवलर्स वहाँ पे ज़्यादा रुकते हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो रुक सकते हैं। हमने तो अपना पर्सनल रूम लिया था और हमें गौरीकुंड में रूम मिला था 2000 रुपये का, वो भी 2 घंटे बर्बाद करने के बाद, क्योंकि रूम्स की बहुत कमी थी इस वजह से, और ऊपर से बारिश भी हो गई थी। और ऊपर केदारनाथ मंदिर की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ट्रैक अपने जल्दी स्टार्ट करना है, ताकि आप ऊपर जल्दी पहुंच सकें और रूम या टेंट तलाश कर सकें अपने बजट के अंदर, क्योंकि वही मिलने में सबसे देर लगने वाली है। और रूम की बात करें तो लगभग 4 से 5000 रुपये में आपको मंदिर के पास रूम मिल जाता है। और टेंट की बात करें तो टेंट आपको 1500 रुपये में 3 बंदों के लायक मिल जाएगा टेंट, लेकिन वो मिलेगा आपको बेस कैंप में। मंदिर के पास टेंट का कोई इंतज़ाम नहीं है। और टेंट लेने का डिसएडवांटेज ये है कि आपको आना जाना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मंदिर के पास अगर आपको जाना है तो 1.5 से 2 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ेगा। वैसे भी आप ट्रैक करके आके थक जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप मंदिर के पास रूम लो कम बजट में, जो आपको मिलेगा नहीं, तो सही ऑप्शन क्या है, यही है टेंट का। 1500 रुपये में 3 बंदों के लायक अच्छा खासा रूम टेंट मिल जाएगा। तो अगर फूड की बात करें तो फूड का ऐसा है कि पहाड़ों में ज़्यादातर मैगी मिलती है या पराठा मिल जाता है आपको आलू का या पनीर का, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन अगर उसके अलावा आपको कुछ खाना है या प्रॉपर डिनर करना है तो उसका बहुत महंगा हिसाब किताब होता है। थाली जो है पहाड़ों में ज़्यादातर मिलती नहीं, और अगर आपको प्रॉपर डिनर करना है तो वो एज अ बजट ट्रैवलर बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो ले सकते हो, वरना मैगी या पराठे से काम चला सकते हो। जैसे हमारा गौरीकुंड में डिनर का खर्चा आया था लगभग 650 रुपये 3 बंदों का, और वो भी खाना स्वाद नहीं था। और अगर रोटी बताऊं मैं तो रोटी का रेट था 25 रुपये की एक रोटी, बहुत महंगा। और ऊपर केदारनाथ तो इससे भी ज़्यादा महंगा था। केदारनाथ में हमारा टोटल खर्चा हुआ था लगभग 850 से 900 रुपये का डिनर का, और वहाँ पे एक रोटी का रेट था 40 रुपये। देख रहे हो 40 रुपये की रोटी, कितना महंगा हिसाब किताब है। चलो फिर भी वहाँ का तो चलता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ तक खाने को पहुँचाना, लेकिन गौरीकुंड तक तो गाड़ियाँ आती है, बट वहाँ पे भी इतना महंगा हिसाब किताब। तो फिर खाने का बेस्ट ऑप्शन क्या है भैया? खाने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप या तो मैगी ले लो या तो आलू का पराठा खाओ अचार के साथ। मैगी का रेट आपको 50 से 80 रुपये का पड़ेगा लगभग, और सेम रेट आलू के पराठे का पड़ेगा। एज अ बजट ट्रैवलर बेस्ट वही है। तो हमारा फूड का टोटल खर्चा आया था दिल्ली से दिल्ली तक का 3000 रुपये, और इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। लगभग पर बंदा 1000 रुपये, दिल्ली से दिल्ली तक का 1000 रुपये पर बंदा। देख रहे हो बजट ट्रैवलर ऐसे ही सोचना पड़ता है। तो टोटल खर्चे की बात करें तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टोटल खर्चा आया लगभग 1860 रुपये पर बंदा। और फूड की बात करें तो हमारा फूड का टोटल खर्चा आया 1000 रुपये पर बंदा। और अगर स्टे की बात करें तो स्टे तो या तो आप स्टे सोनप्रयाग में कर सकते हैं या तो गौरीकुंड में कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डॉर्मेट्री यूज़ करें। डॉर्मेट्री का सोनप्रयाग का रेट है लगभग 200 से 300 रुपये, और गौरीकुंड का डॉर्मेट्री का रेट है लगभग सेम। और अगर आप ऊपर रुकते हैं केदारनाथ में तो आपको डॉर्मेट्री वहाँ पे टेंट मिल जाता है। टेंट का खर्चा होता है लगभग पर बंदा 500 रुपये, तो 300 रुपये वो और 500 रुपये लगभग 800 रुपये।
ये हो गई स्टे की। तो हमारा इस हिसाब से टोटल खर्चा बैठ रहा है 3660 रुपये 3 बंदों का। वो भी इस वजह से ये इतना कम है क्योंकि हम लोग 3 जने थे। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो ये आपका बढ़ भी सकता है लेकिन घट नहीं सकता। और जितने भी वीडियोस में यूट्यूब पे ये बताया जाता है कि लगभग 2500 से 3000 रुपये में केदारनाथ ट्रिप दिल्ली से दिल्ली तक की पूरी की जा सकती है, तो वो लगभग झूठ ही बोल रहा है बंदा, क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस कर रखा है। मैं 1 साल में 2 बार गया हूँ। पहले मैं मई में गया था, अब मैं ये अक्टूबर में गया हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं यही बता सकता हूँ कि 3660 रुपये हमारा पर बंदा खर्चा आया है क्योंकि हम 3 बंदे थे। अगर मैं सोलो जाता तो ये लगभग 4000 भी हो सकता था। बाकी जब आप खुद जाओगे तो पता लग जाएगा।